नैमिषारण्य में उपस्थित हूँ वेदव्यास धाम पर। और आज नैमिषारण्य का ये पड़ाव भी है। मेरे साथ में तमाम लोग यहाँ पर जो घूम रहे हैं, मैं इनसे पूछूंगा नैमिष कैसा लगा। नैमिष बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा नैमिष की भूमि इतनी अच्छी है कि नैमिष की भूमि पर सारे तीर्थ यहाँ मौजूद है। ये उत्तम स्थान है नैमिष का। यहाँ भागवत की रचना हुई, यहाँ सत्यनारायण की रचना हुई, यहाँ मनु शत्रुपा का पहला जन्म हुआ। सारे वेद पुराण 88,000 वेद पुराण यहाँ मौजूद है। इतने सालों में हमने 108 भागवत किया, 1008 भागवत किया, 10,008 भागवत की, 1,08 भागवत की, 10,08 भागवत की, और अक्टूबर में 88,000 भागवत होने जा रही है। तो उसका आनंद लीजिए। यहाँ 5 भंडारा चलता है। ब्राह्मणों का भंडारा अलग, आदमियों का अलग, वीवीआई का अलग, और दंडी साधु आते हैं जो कहीं कुंभ में आपको दिखते हैं, उनसे ज़्यादा दंडी साधु यहाँ दर्शन होते हैं। और अलौकिक वातावरण होता है और हवन भी होता है। कंटिन्यूस लगातार हवन भी होता है। विश्व में ऐसा हवन कुंड कभी कहीं नहीं पाओगे आप। इतना बड़ा हवन कुंड है। इस भूमि पर आने से सारे तीर्थ दुनिया के सारे, ये मध्य भूमि है, मध्य भूमि पे जो कार्य करोगे मतलब तो सारे तीर्थ का स्थान यहीं पर आप पाओगे। आपने 84 कोसी परिक्रमा की है और 84 कोसी परिक्रमा में कई पड़ाव करके आप यहाँ वेदव्यास धाम उपस्थित हुई है नैमिषारण्य में। अब आप ये बताएं कि इतनी जगह पर आप गई, कहीं कोई ऐसा तो नहीं लगा कि विकास की जरूरत है जो सरकार द्वारा जरूरत है? सरकार द्वारा जरूरत है, जिसको सरकार तक हमको इतनी बात पहुँचानी है। तो मुझे लगता है ट्विटर इज़ द बेस्ट वे। हम प्रयास करेंगे कि ट्विटर से सारी बात हम वहाँ तक पहुँचाए। गुरुजी और धर्मगुरु सारे प्रयास चालू ही है, पर जब तक सरकार उस पर मोहर नहीं लगाएगी तो साधु संत कोई रूल नहीं करना चाहते। नैमिषारण्य क्षेत्र में विकास कहाँ कमजोर लग रहा है? बहुत कमजोरी है। हमारे सिटी से या बाहर गाँव से कोई आ ही नहीं पाएगा। विकास की कमजोरी है। प्रयागराज कुछ भी नहीं था, पर प्रयागराज, काशी और बनारस काशी और अयोध्या, तो जब से बीजेपी सरकार ने सुधार किया और उसको रीनिर्माण किया, वैसा अगर रीनिर्माण इसको करेंगे तो यहाँ 7 करोड़ 70 करोड़ से ज़्यादा लोग आके सतयुग की तरफ जाएंगे। अब आप कब से हैं? मैं यहाँ बहुत सालों से आती हूँ। यही सारी भागवतों में कथा मतलब आती हूँ। मैं मुंबई से हूँ, मनीषा दोषी हूँ मैं। और यहाँ बच्चे भी हमारे साथ में आते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ भागवत में इंटरेस्ट नहीं, मनोरंजन भी होता है उनको सुनने में। उसको यहाँ का आह्लाददायक वातावरण से बहुत प्यार हो जाता है। मैं मानती हूँ कि बच्चे भगवान का नाम नहीं लेते, पर जब वातावरण सुगंधित हो तो बच्चे भी अपने एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। कोई दुखी नहीं होता, बहुत आनंदित होते हैं। सब कार्य करने में दौड़ते हैं। कोई संतों की सेवा करता है, कोई बुजुर्गों की सेवा करता है, कोई भागवत भले न सुने पर बहुत सारे सेवा के कार्य होते हैं जो यंग बच्चे यंग पर्सन करते हैं, और सब लोग अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। अभी कब तक रुकेंगी आप यहाँ पे? मैं यहाँ हूँ जब तक ये पहली रथ यात्रा निकली है। ये रथ यात्रा कभी जीवन में मैंने नैमिषारण्य में नहीं देखी। ये रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में होती है। ये यात्रा कभी कहीं नहीं हुई। और पहली बार हमारे गुरुजी व्यास पीठाधीश अनिल कुमार शास्त्री जी, स्वयं व्यास जी का अवतार है, उन्होंने पहली बार ये रथ यात्रा की शुरुआत की है। और उन्होंने हमसे कहा है कि एक झलक है, आगे जाके इतनी बड़ी रथ यात्रा करेंगे, उनका प्रभाव उनके प्रभाव से बहुत सारों का दुख चला जाएगा और बहुत सारे जन सुखी हो जाएंगे। और हो सकता है कि फ्यूचर में विदेश से भी लोग आए और सरकार को नैमिषारण्य और 84 कोस की परिक्रमा की जो भी मार्ग पड़ता है उसको सुधार जरूर करना पड़ेगा। उसके लिए मोदी जी और योगी जी सबसे मेन सनातन धर्म को जो आगे ले जाना चाहते हैं, उनको कहना पड़ेगा कि सनातन धर्म की उस भूमि को जो आप निर्माण कर रहे हो, पर उस भूमि के नीचे जो भूमि है, मतलब मेन भूमि है जो निर्माण के लिए है, जो जैसे कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, राम जी की पूर्ण कथा अयोध्या से। अयोध्या कहाँ से आई? अयोध्या में हम कोई जिंदा थोड़ी थे कि हमको पता है। अयोध्या के बारे में हमको पता चला रामायण और भागवत से। तो भागवत और रामायण की शुरुआत ही नैमिषारण्य से हुई, उसका जन्म ही वहाँ से हुआ। तभी तो अयोध्या समझ में आया, तभी तो दूसरे स्थान काशी ये सब समझ में आया। और उद्गम स्थान तो सारी भूमियों का 88,000 का यही है। तो इस भूमि में तो का निर्माण जरूर करे, और जैसे ये निर्माण होगा। दूसरी एक बात, यहाँ साधु संत ब्राह्मण वो सारे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर उनके सारे यहाँ आके उनके आशीर्वाद लेंगे
तो जरूर ये कलयुग की तरफ जाते बच के सतयुग की तरफ फिर से आएगा, जहाँ राम जन्मभूमि का उद्धार इसीलिए किया गया कि सतयुग का ये हो। तो मूल स्थान अगर नैमिषारण है तो मूल स्थान सतयुग में लाना चाहते हो तो मूल स्थान में पानी जल डाल के और उसको विकास करके, और यहाँ पर अब बहुत सारी प्रकृति ही कुर्बान है हम पर, तो इस प्रकृति का आनंद सभी जन ले। हमारे गुरुजी आरती में ये नहीं, मैं हमेशा इतने सालों से सुनती हूँ, ये कहते हैं हमारे गुरुजी आरती है विश्व का कल्याण हो। आरती की शुरुआत होती है तो भारत माता का एक गीत ज़्यादा गाया जाता है कि जो हम भारत के संतान है, भारतवासी है, हम भारत के संतान है, वो गीत गाया जाता है। तो गुरुजी आरती में भगवान से पहले भारत माता की पूजा करते हैं। गुरुजी आरती में भगवान के पहले भारत माता की पूजा करके लास्ट में ये कहते हैं कि सारे विश्व का कल्याण हो। तो जब लोग भगवान के पास भी भारत की सेवा की बात करते हैं, भगवान के पास भी विश्व कल्याण की बात करते हैं, खुद के कल्याण की बात नहीं करते। उनको मैंने एक बात पूछा था कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा बेटा विश्व का कल्याण होगा तो अपना तो स्वयं होने वाला है कल्याण। तो इसीलिए हमेशा मैं भी तब से समझती हूँ और मैंने भी भगवान से यही कहा कि सारे विश्व सुखी रहे। तो ये समझ में आ गया कि जिस विश्व को सुखी करूँगी तो उस क्षण में मैं भी सुखी हो जाऊँगी। भाभी बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मनीषा जी थी जिन्हें आप सुन रहे थे, ये मुंबई से हैं और वेद व्यास धाम के द्वारा इस बार 84 कोसी परिक्रमा में व्यास पीठाधीश्वर श्री अनिल शास्त्री जी के साथ शामिल होकर के इन्होंने सभी पड़ावों पर जा कर के परिक्रमा की है, सभी संतों के इन्होंने दर्शन किए हैं और तत्पश्चात इनका सीधा सा यही कहना है कि नैमिषारण्य में विकास की गंगा बहनी चाहिए। इन्होंने जिस तरह से 84 कोसी परिक्रमा की है, उन गलियों से निकली हैं, उन पेड़ों के नीचे से गुजरी हैं, उन मार्गों से गुजरी हैं जो अभी भी कच्चे हैं और 84 कोसी परिक्रमा में वो गिने जाते हैं और यहाँ के सीतापुर और जनपद हरदोई के शासन प्रशासन द्वारा वो लिखे जाते हैं, जिन पर परिक्रमा से पूर्व बैठकें करके निर्माण कार्य और शुद्धिकरण कार्य भी कराए जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कमियां रहती हैं, जिनके चलते जो बाहर के दर्शनार्थी यहाँ पर भक्त आते हैं, जो गृहस्थ लोग आते हैं, उनकी जुबान से निकल ही जाता है कि कहीं कहीं यहाँ विकास होना चाहिए, क्योंकि नैमिषारण्य में विकास की गंगा जब तक नहीं बहेगी तब तक यहाँ अन्य जो बाहर के दर्शनार्थी हैं, जो बाहर के भक्त हैं, वो यहाँ नहीं पहुँच सकते। नैमिष के विकास को लेकर के उनका कहना था कि विकास होना चाहिए और खासकर 84 कोसी परिक्रमा मार्गों का विकास होना चाहिए। इसके साथ में नैमिषारण्य का बेहतर विकास होना चाहिए और दूर दूर तक ये बात फैले कि नैमिषारण्य कहीं पर है, ताकि पर्यटकों का आना जाना यहाँ पर सुनिश्चित हो सके। द टेलीकास्ट से पुनीत मिश्रा की रिपोर्ट।